ताकि गाने के बाद फिर मन स्थिर हो जाए। अभी मन भटकने लगा होगा। बोली आनंद कंद भगवान की जय। सभी भक्त गाएं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले सीता साथ लेके वंग हाथ लेके सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
कन्हैया लाल की, जय आनंद कंद भगवान की। जय। अब ध्यान दे कथा की तरफ। भगवान की लीलाओं में आगे अभी आप सुनेंगे। किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग मर्दन किया। भगवान की एक बड़ी सुंदर और लीला आती है। एक बार कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया, हमारे यहाँ इतनी गैया हैं और प्रत्येक दिन गैया को चराने जाते हैं, और आज भगवान ने कहा मैया, मेरी भी इच्छा है कि आज मैं भी गैया चराने जाऊं। मैया ने कहा इसके लिए इतने सारे दास लगे हैं, तो तुम्हें क्यों जाना है कन्हैया? भगवान ने कहा नहीं, मैं गैयों को बड़ा प्रेम करता हूं। मैया ने कहा कन्हैया ठीक है, अगर जाना है तो जाओ, जूती पहन के जाओ। भगवान ने कहा मैया, अगर हमें जूती पहनाना चाहती हो तो गैयों को भी पहनाओ। मैया ने कहा ये कैसे हो सकता है? पशु वाला जूती कहाँ पहनते हैं? और जैसे ही मैया ने पशु कहा, भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा मैया, गैयों को कभी पशु ना कहें। जिस प्रकार माता अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाती है, उस दूध को पी करके बालक बलशाली होता है, बुद्धिमान होता है, उसी प्रकार भगवान ने कहा ये जो गैया हैं, संसार के सब बालकों को वे गैया पालती है। तो गैया को कभी भी पशु के श्रेणी में ना रखा जाए, ये पूजनीय है। महाराज 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि गाय की होती है। उत्तम और अंतिम योनि है गाय की, उसके बाद मानव बनते हैं। 84 लाख योनियों की अंतिम योनि गौ माता है। तो भगवान ने कहा इन्हें पशु ना कहें। महाराज यहाँ बैठे सभी लोग कहेंगे कि हम भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। सब कहते हैं कि भगवान को बड़ा प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम खूब प्रेम करते हैं, वो किससे प्रेम करता है इसका भी ध्यान रखते हैं, है कि नहीं? तो आप हम सभी कहते हैं कि भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। तो जो भी भगवान से प्रेम करता है, उसे इस कलयुग में, इस संसार में गैयों से भी प्रेम करना होगा। भगवान के समय जितने लोग थे, नंद बाबा, यशोदा जी, गोपियां, ग्वाल बाल, गैया, वो सारे महाराज भगवान के संग वाले हैं नहीं, लेकिन भगवान के संग गौ माता ऐसी है जो भगवान के समय में भी थी और आपके हमारे समय में भी है। तो अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो गैयों से प्रेम करिए। मां की उपाधि दी गई है गैयों को। अगर स्थान हो तो सबको गौ पालन करना चाहिए। एक ही गाय हो घर पे, और अगर समय का अभाव हो, रखने का स्थान नहीं हो, तो एक तो नियम सबके घर में होना चाहिए। महाराज जो भी सनातनी है, जब भी भोजन बनता है तो पहली रोटी गौ माता को दी जाए। अगर आपके घर गैया नहीं है, कहीं बगल में दूसरे के घर है, तो महाराज ये जरूर करना चाहिए, जितनी सनातनी है, जब भोजन बनता है पहली रोटी गौ माता को दीजिए। आज देखिए गैयों की कितनी दुर्दशा है। सड़क पे देखिएगा कि गौ माता कूड़ा कचरा पड़ा रहता, वही खाती है।
जो पालते भी गैया हैं उनको भी आप कुछ न कुछ खिलाते रहिए, तब तो आप भगवान से प्रेम करते हैं। क्योंकि गैया ही ऐसी है जो भगवान के समय में भी थी और आपके समय में भी है। तो भगवान ने मैया से कहा ये गैया कोई पशु नहीं है, बड़ा प्रेम करते हैं भगवान। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया जाओ, लेकिन जल्दी लौटकर आना। भगवान पहली बार गैया चराने गए और भगवान जाते ही भगवान ने देखा कि शाम के समय जितनी गोपियां हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, सब अपने दूध दही का विक्रय भी करने जाते हैं। भगवान जब पहली बार गैया चराने गए तो भगवान ने देखा कि गोपियां ग्वाल बाल सब अपने सर पे मटके लेकर के और दिन भर दूध दही का विक्रय करके और शाम को वापस लौट रहे थे। भगवान पहली बार देखे और पहली बार घर से बाहर गए थे कन्हैया। तो ये भी भगवान की एक लीला है। गोपियों को जब भगवान ने देखा, और गोपियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, भगवान ने गोपियों को देखा और ये भी जानते हैं कन्हैया कि जितना बेचने ले गए हैं वो सारा तो बिका नहीं होगा। तो भगवान ने गोपियों से मांगा कि बड़ा देर से घर से बाहर हो, माखन मिश्री बचा हो तो हमें दो। और महाराज गोपियों ने जैसे ही मना किया, गोपियों ने कहा नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी हैं, और इतना माखन खाता है तो काला का काला रह गया, हम तो नहीं देंगे अपनी माखन। और भगवान वहां पे गोपियों के मटके को फोड़ देते हैं। पूरा दूध दही से गोपियां स्नान कर लेती हैं। गोपियों ने कहा देख कन्हैया, तुम्हारी मैया कहती है मेरा लाला कोई उदंडता नहीं करता है, आज रंगे हाथों तुम्हें हम पकड़े हैं, चलो आज यशोदा से कहेंगे देखो तुम्हारे लाला ने क्या किया है। गोपियां आ रही हैं, भगवान के हाथ को पकड़ी हैं, आज बताएंगे हमारे मटके को फोड़ दिया। कन्हैया अपना हाथ छुड़ा करके भागते हैं और महाराज गोपियों से पहले ही भगवान गए, मिट्टी में लोट-पोट हो गए और खूब रोते हुए भगवान गोपियों से पहले मैया के पास पहुंच गए। पहली बार भगवान गए थे। अगर आपके घर का बच्चा पहली बार कहीं जाए और लौट करके ऐसे आए मानो किसी से लड़ाई हुई हो, तो माता का कलेजा बाहर निकल जाता है। मैया ने देखा कन्हैया रोते हुए आए। मैया ने कहा क्या हुआ लाला? भगवान ने कहा मैया आज मैं पहली बार जब गया और गोपियों से मिला, गोपियों से मैंने माखन मांगा, माखन तो नहीं दी, बदले में गोपियों ने खूब मारा भी है। मैया ने कहा अच्छा गोपियों ने मारा है, आने दो गोपियों को। और भगवान पहले आ गए हैं महाराज। जब गोपियां आई शिकायत लेकर के भगवान की कि कन्हैया ने हमारे मटकियों को फोड़ दिया है, और मैया क्रोधित है, पहले से ही लाला ने कहा है कि गोपियों ने मारा है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, सुने। गोपियों ने कहा मैया से तेरे कान्हा की बातें यशोदा भूल जाने के काबिल नहीं है, तेरे कान्हा की बातें यशोदा भूल जाने के काबिल नहीं है, तेरे कान्हा की बातें यशोदा भूल जाने के काबिल नहीं है, तेरे कान्हा की बातें यशोदा भूल जाने के काबिल नहीं है, तेरे कान्हा की बातें यशोदा भूल जाने के काबिल नहीं
जाने के काबिल नहीं है। मेरा कन्हैया कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है, केवल उड़ाने को कराती हो। गोपियों ने मैया से कहा, मैया गति घायल की घायल ही जाने, पीड़ा प्रेमी की प्रेमी ही माने। गति घायल की घायल ही जाने, पीड़ा प्रेमी की प्रेमी ही माने। गति घायल की घायल ही जाने, पीड़ा प्रेमी की प्रेमी ही माने। गति घायल की घायल ही जाने, पीड़ा प्रेमी पीड़ा प्रेमी की प्रेमी ही माने। चोट दिल पे लगी है जो मैया, चोट दिल पे लगी है जो मैया, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट दिल पे लगी है जो मैया, वो दिखाने के काबिल नहीं है। कुछ कहे तो वो हमसे झगड़ता, आपकी सनम को हमारी अकड़ता। कुछ कहे तो वो हमसे झगड़ता, आपके सन्मुख वो हमसे अकड़ता। कुछ कहे तो वो हमसे झगड़ता, आपकी सनम को हमारी अकड़ता। कुछ कहे तो वो हमसे झगड़ता, आपके सन्मुख वो हमसे अकड़ता। आपकी सनम को वो हमसे अकड़ता। चोट दिल पे लगी है जो मैया, चोट दिल पे लगी है जो मैया, वो दिखाने को काबिल नहीं है। चोट दिल पे लगी है जो मैया, वो दिखाने के काबिल नहीं है। तेरे कान्हा की बातें यशोदा, भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरे कान्हा की बातें यशोदा, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय आनंद कंद भगवान की। जय। तो आनंद कंद भगवान का ये आनंद स्वरूप लीला, गोपियों से पहले भगवान आ गए और भगवान ने मैया से कहा, गोपियों ने खूब मारा है। गोपियां उलाहने लेकर आई, यशोदा जी डांट के भगाती है। ऐसे ही लाला पे तुम दोष लगाती हो, लाला तो मेरा निर्दोष है। अब गोपियों ने भी विचार किया
कि कन्हैया चाहे हम कुछ भी करें, कभी भी तुम्हें यशोदा जी पकड़ नहीं पाती हैं। गोपियों ने योजना बनाई, ये अंतिम दाव है मेरा, इस बार कन्हैया को पकड़वा के ही मानेंगे। गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया महाराज ब्रज में एक प्रभावती ताई का वर्णन आया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। प्रभावती ताई कौन थी? ब्रज के सारे बच्चे इनसे डरते थे। जब भी बालक अपनी माता की बात नहीं मानते हैं तो माताएं कहती थी जल्दी से दूध पी ले, नहीं तो अभी ताई को बुला देंगे, ये शैतानी आमद कर अभी ताई को बुला देंगे। तो प्रभावती ताई का नाम आया, ब्रज के सारे बच्चे उनसे डरते थे। तो गोपियों ने कहा अंतिम दाव अब चला जाए, इस बार कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ना है। गोपियों ने भगवान से कहा, कन्हैया जानते हो कल हमसे प्रभावती ताई मिली थी। भगवान ने कहा तो? गोपियों ने कहा ताई कह रही थी कि कन्हैया तुम्ही लोग के घर चोरी करता है। अरे हमसे तो इतना डरता है कि आज के पहले आज तक कन्हैया हमारे घर चोरी करने आया ही नहीं, हमसे इतना डरता है। अब गोपियां क्या कर रही हैं? भगवान का मन बढ़ा रही है। गोपियों ने कहा ताई कहती हैं कि कन्हैया हमसे इतना डरता है कि सबके घर गया, हमारे घर आज तक चोरी करने नहीं आया है, इतना डरता है। अब भगवान उनके बातों में फंस गए। भगवान ने कहा अच्छा ताई ने ये कहा? भगवान कहते हैं चलो अगर ताई ने ये कहा कि कन्हैया डरता है तो कल की चोरी प्रभावती ताई के यहाँ ही करूंगा। भगवान गोपियों के बात में फंस गए। भगवान ने कहा कल उनके घर चलता हूं। और इधर गोपियों ने जाकर के प्रभावती ताई से कहा कि ताई कन्हैया कहा है कि कल की चोरी ताई के घर होगी, देखते हैं ताई क्या करती है। ताई हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इधर भगवान तैयार हो गए, उधर प्रभावती ताई भी तैयार हो गई कि आने दो कन्हैया को, आने दो आज कन्हैया को। भगवान आए दोपहर के समय और ताई हर दिन अपना दरवाजा बंद रख दी, उस दिन खोल कर छोड़ दी। महाराज ये तो भगवान की लीलाएं चल रही हैं। भगवान के आने के लिए कौन दरवाजा खुला नहीं रखेगा? तो ताई अपने घर का दरवाजा खोल दी, आने दो आज कन्हैया को। और महाराज दोपहर के समय भगवान आए और दूध दही के कमरे में एक छीटा होता है, ऊपर रखा जाता है माखन मिश्रियों को। तो भगवान आए, अपने दल बल के संग आए, ग्वाल बालों के संग आए। जैसे ही भगवान घर में प्रवेश किए, ताई घर को छोड़कर चली गई थी, दूर से देख रही थी कि कब कन्हैया भीतर जाए और मैं बाहर से दरवाजा बंद कर दूं। भगवान अपने दल बल ग्वाल बालों के संग गए। कन्हैया ने कहा ये छीके में रखा हुआ है माखन। अच्छा भगवान पाएंगे कैसे? भगवान के मित्र श्रीदामा मृद मंगल मद मंगल सब है और सारे एक के ऊपर सीढ़ी की भांति सब बन गए, एक के ऊपर एक सब सीढ़ी की तरह बन गए। और भगवान सबसे ऊपर जा करके और मधुमंगल के पीठ पे कन्हैया खड़े हो गए और छीके पे जो माखन रखी थी उस माखन की हांडी में भगवान हाथ डाल दिए। अब ऐसा भगवान अभी किए थे, तभी ताई का आवाज सुनाई दिया और सुनते ही महाराज सबसे पहले श्रीदामा भागे, मधुमंगल मृदमंगल सारे भाग गए उठ करके। अब कन्हैया माखन की हांडी पकड़ के वहीं पे लटक गए, सारे भाग गए भगवान के मित्र। भगवान अकेले पकड़े गए। ताई आई, ताई ने कहा आज तो रंगे हाथों पकड़े। भगवान ने कहा पहले नीचे उतार, अगर गिर जाऊंगा तो सबसे पहले तू ही रोएगी। इतना प्रेम करते हैं सब। गोद में लेकर के ताई उतारते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं। आज यशोदा से कहूंगी
रंगे आके पकड़ाया है कन्हैया, देख चोरी कर रहा था मेरे घर, आज वो मान जाएगी मेरा लाला चोर है। कन्हैया ने कहा मैया देख ताई, सारे लोग जान जाएंगे कि नंद का बालक चोर है। ताई ने कहा जान जाएंगे, सब जानते ही हैं कि तू चोर है, केवल तुम्हारी मैया नहीं जानती है। अब वही प्रमाण देना है आज। भगवान ने कहा देखो हमारे मुख को ढक कर ले चलो, कहीं बरसाने में खबर ना चली जाए। रिजवान जी कहेंगे कन्हैया तो चोर है। ताई ने कहा बड़ा शर्म आ रहा है, चलो। अब ताई ने भगवान के मुख को अपने आंचल से ढक दिया। उनका सौभाग्य सुनिए महाराज, कन्हैया के मुख को ताई ने अपने आंचल से ढक दिया, हाथ पकड़ करके लेकर जाती है। यशोदा जी क्या पहुंची और ताई ने बड़ा प्रेम से कहा यशोदा देख बार बार कहती है हमारा लाला चोर नहीं है, कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, हाथ में मैंने पकड़ा है। देख तुम्हारा लाला कितना बड़ा चोर है। अब इतना कहना ही था कि मैया ने कहा कैसी बात करती हो प्रभावती, मेरा लाला चोर है, मेरा लाला तो भीतर सो रहा है। भैया ने कहा कन्हैया तो भीतर सो रहा है। ताई ने कहा कन्हैया मेरे हाथ में है। भैया ने कहा अच्छा रुको मैं बुलाती हूँ। भैया ने कहा कन्हैया, भगवान आंख मलते हुए बाहर निकले। भगवान आंख मलते हुए आ रहे हैं। अब ताई ने कहा अगर कन्हैया ये है तो फिर किसको मैंने पकड़ा है। अब डरते सकुचाते हुए ताई ने अपना आंचल हटाया और जो दृश्य देखी महाराज, प्रभावती ताई ने देखा कि जिसको हाथ में पकड़ के ला रही है कोई और नहीं, उनके ससुर जी हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ पे माखन लगी हुई है और भगवान भीतर से निकल रहे हैं और आंचल में ससुर जी हैं। ताई तुरंत मूर्छित हो गई और भगवान मुस्कुराते हैं। गोपियों से कन्हैया ने कहा खाना है माखन। गोपियों ने कहा माखन का नाम भी नहीं लेंगे। अब पता नहीं कैसे कन्हैया तुम ये कर लेते हो।